शुरुआत करते हैं एक और नए लेक्चर की। आज का पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। जैसे चैप्टर 1 में एक डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, उसी तरह से इस चैप्टर में एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, यानी होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। होलो स्फीयर समझते हो, खोखला गोला। हमने एक होलो स्फीयर बना लिया खोखला गोला, वो भी कैपिटल आर रेडियस का, और इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज होता है। सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चार्ज को इनफाइनाइट से पी के ऊपर लेकर आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पी पर। 1/4πε0 चार्ज है क्यू अपॉन डिस्टेंस लेंगे छोटा आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इस डेरिवेशन के लिए मेरी मानो तो एक चीज़ को याद कर लो, ये फार्मूला डेल्टा वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब इन्फिनिटी से पी जा रहे हैं तो डेल्टा वी लिख दिया इन्फिनिटी से पी, और इक्वल माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। यहाँ से देखो, इन्फिनिटी से पी जा रहे हैं तो कैसे माइनस करेंगे, पी में से इन्फिनिटी को माइनस करेंगे, उल्टा हो जाता है ना, तो पी में से इन्फिनिटी को माइनस कर देंगे। माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, इन्फिनिटी से पी जा रहे हैं तो इन्फिनिटी से पी लग गई। आगे माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू पी, ये ई डॉट डी आर है, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, ई डी आर कॉस थीटा। अब थीटा कितना होगा, देखो डायग्राम में ये पी भी इधर की तरफ ही है और प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, यानी दोनों डायरेक्शन इधर ही हैं। थीटा कितना हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया, इसलिए यहाँ पे ई डी आर कॉस 0 डिग्री लिख दिया, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये तो हट जाएगा, ई डी आर बचेगा। इसके बाद अगर हम ई की वैल्यू डालेंगे, ये वाली 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो माइनस तो बाहर है ही, 1/4πε0 और क्यू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बस 1/r स्क्वायर और डी आर बचेगा अंदर। लिमिट इन्फिनिटी से पी, और पी का डिस्टेंस कितना है, आर है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आर लिख दिया। समझ गए इस बात को। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताया था कैसे करते हैं, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद रख लो, -1/r होता है, और यहाँ पे इन्फिनिटी से आर, ठीक है, -1/4πε0 और क्यू ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे 1 ऐसे अपॉन में एक बार अपर लिमिट डाल देंगे आर, माइनस एक बार लोअर लिमिट डाल देंगे, तो इन्फिनिटी को तो हम लेते नहीं है, पूरा कट जाएगा, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस गया, तो पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये है सरफेस के बाहर कहीं पे पोटेंशियल। अब देखो ऑन द सरफेस, अब की बार होलो स्फीयर के सरफेस पे निकालना है। यहाँ पर है पी पॉइंट, पहले बाहर की तरफ था आउटवर्ड, अब सरफेस पे है, तो सरफेस पे देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है, एल लग रहा होगा, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर हैं, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। तो जो पीछे फार्मूला आया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, वहाँ जो स्मॉल आर था उसकी जगह मैंने बस कैपिटल आर रख दिया और हो गया फार्मूला। और वी एस, एस यानी सरफेस पे, ठीक है। इसके बाद अगला है इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, जैसे मान लो ये स्फीयर है, इसके अंदर यहाँ पर है पी पॉइंट, पहले बाहर था फिर सरफेस पे आया फिर अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया पी पॉइंट। स्मॉल आर ये है और कैपिटल आर होलो स्फीयर की रेडियस है। अब सबको पता है किसी भी होलो स्फीयर में, किसी भी स्फीयर में अंदर जो होता है पोटेंशियल वो 0 होता है, ठीक है। फॉर्मूला फिर से वही वाला लगाएंगे, डेल्टा वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट वी आर वाला, ठीक। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एस से पी लिखा है, एस से पी का क्या मतलब है, इनफाइनाइट से पहले सरफेस पर आ रहे हैं, सरफेस से पी पर जा रहे हैं, इसलिए हम सरफेस से पी ले रहे हैं, ठीक है, सरफेस से पी ले रहे हैं। ई डॉट डी आर, यहाँ पर सरफेस से पी ले रहे हैं तो वी पी में से वी एस को माइनस करना पड़ेगा, उल्टा होता है, माइनस इंटीग्रेशन, ई तो है 0, डी आर हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ से वी एस माइनस का धराएगा वी एस प्लस का, तो वी एस की जगह हम इसका फार्मूला लिख देंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये भी वही आ जाएगा जो सेकंड पॉइंट में आया था ऑन द सरफेस पे, ठीक है। ये डेरिवेशन पूरा हो गया है। इसके बाद देखो इसका ग्राफ है एक, ये ग्राफ कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, तो इस ग्राफ को देख लो, एक नंबर में क्या पता पूछ ही ले, आज तक तो वैसे पूछा नहीं है यूपी बोर्ड में, लेकिन क्या पता पूछ ले। देखो ये एक ग्राफ है, इसमें यहाँ पर एक होलो स्फीयर रखा है, इस होलो स्फीयर का सेंटर ओ ये है,
इस सरफेस से यहाँ पर ये कैपिटल आर है, इतना इतना कांस्टेंट रहेगा, इससे नीचे जाता जाएगा। इसके बाद से इस ग्राफ को याद कर लेना, ये इनसाइड है या आउटसाइड है, कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है और ये वी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगली हेडिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही ज़्यादा मेन हेडिंग है ये, डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टी। तो बहुत ज़्यादा मेन है ये। इसको देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसमें हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। ऐसा कोई सरफेस जहाँ पर हर पॉइंट पर यानी हर जगह पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। इसके बाद एग्जांपल में देखो, फॉर अ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? स्फीयर की शेप में होता है। इसको याद कर लेना, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर की शेप का होता है। फिर देखो, कोई भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक यानी सेंटर एक ही होता है और उस सेंटर के चारों तरफ सर्कल होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। हर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिखाता है, यही यहाँ पर लिखा है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल में कभी कभी पूछता है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज। वो तो पॉइंट चार्ज के लिए है स्फेरिकल। अब लीनियर चार्ज के लिए कैसा बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? सिलेंड्रिकल शेप का बनता है, जैसे ये बनाया ना सिलेंडर, ये है। ठीक है। और ठीक वैसे ही जो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होते हैं वो भी इक्विपोटेंशियल होते हैं, इसको बना के भी लिख लेना। ठीक। इसके बाद बहुत ज़्यादा मेन हेडिंग स्टार्ट होने जा रही है, जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ ज़ीरो। जैसे दो पॉइंट हैं, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, वो ज़ीरो होता है। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी कहती है नो वर्क इज़ डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये दो पॉइंट हैं, यहाँ से किसी चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क ज़ीरो होता है। सेकंड पॉइंट ये है। ठीक है। देखो थर्ड प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। पोटेंशियल की लास्ट हेडिंग आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद पोटेंशियल का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, फिर कैपेसिटर चलेगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे मेरे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है। इन दोनों चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर किसी सिस्टम में लाकर रख देना में जितना वर्क लगता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से सुन लो, दो चार्ज को या कितने भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी सिस्टम में लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ये डायग्राम बना दिया है, वही इसमें लिखा भी है, एक बार रीड कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ब्रिंग द चार्ज कंस्टिट्यूटिंग टू द सिस्टम टू देयर रेस्पेक्टिंग लोकेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। लोकेटिंग नहीं होगा ये, लोकेशन ही होगा ये। ठीक है। लोकेशन फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाने में जितना वर्क करते हैं सिस्टम के अंदर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।